का एक छोटा सा कलाकार। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, आपने अपना समय दिया और मुझे इतना सपोर्ट किया हरियाणा ने, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा का। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ जिसे आज इस मंच पर बोलने लायक बनाया है आप लोगों ने, इतना मौका दिया है। फिल्म के बारे में मनदीप सर बता ही चुके हैं आपको, बाकी आप कुछ भी पूछना चाहते हो आप मुझसे। गुलजार भाई, आप बहुत गाने देखे, आपके बहुत बढ़िया गाने जी। थोड़ा सा है ना, आज तक आप इतने मिस्ट्री की तरह रहे हो हरियाणा, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। आप कहाँ से हो, कहाँ पढ़ाई लिखाई की आपने, कैसे गानों की दुनिया में आए, थोड़ा सा अपने बारे में। मैंने जालंधर से अपनी पढ़ाई पूरी की है, नर्सरी से लेके और +2 तक की पढ़ाई जो है वो जालंधर से की है। और किसी कारणवश फैमिली हमारी राजस्थान में शिफ्ट हो गई। वैसे हम भिवानी से हैं, होम प्लेस मेरा भिवानी है। तो वहाँ से फादर सर्जिकल लाइन में गए थे जालंधर काम करने के लिए। उसके बाद फादर साहब राजस्थान में शिफ्ट हो गए, मगर मैं पढ़ाई पूरी करना चाहता था तो मैं पढ़ाई पूरी करके बाद में आया। तो उसके बाद फिर मैं आइल्स का कर रहा था। ऑब्वियसली पंजाब में रहते तो कनाडा का आता है, क्या कनाडा जाना, तो मैं आइल्स की तैयारी कर रहा था। तो छोटे भाई ने कहा कि आप कुछ हरियाणा के लिए ऐसा बना दो। आप एक्चुअली मुझे थोड़ा थोड़ा म्यूजिक का था कि मैं म्यूजिक बनाऊं, मुझे शौक था, गाने रिमिक्स करता था मैं थोड़े थोड़े, और धीरे धीरे लिखने का शौक पड़ गया। पंजाबी लिखता था, हिंदी लिखता था, ये सब लिखता था। बट +2 तक आते आते जैसे जैसे आता गया तो फिर फैमिली से भी डांट फटकार मिलती थी, क्या कर रहा है ये सब, तो फिर वो छोड़ दिया मैंने और फिर आइल्स पे ध्यान देने लग गया। उसके बाद फिर भाई ने कहा कि ये गाना तो बना दो हरियाणा के लिए, कोई ऐसा गाना नहीं है कि माफिया टाइप का हो, थोड़ा सा हम लड़के भी थोड़ा गाड़ी में चलाएं, हमें थोड़ा रोब सा फील। मैंने रोब सा, भाई मेरी पढ़ाई खराब हो जाती है, कर रोब कैसे करना, तो बापू था गाल पड़वाओगा मैं। बोले भाई एक गाना बना दे, मैं तेरा साथ दूंगा। तो मेरा भाई ने 7,000 रुपये किसी थोड़ा सा ठाका है, बोले वीडियो आपको बना ले भाई। तो मैंने हरियाणवी गाना बना दिया और उसकी वैसे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी। दोस्तों ने काफी पसंद आया भी आगे कि हम भी इस गाना में पार्ट कराएंगे, तो बड़ा भाई हम सपोर्ट कराएंगे। बोले तुम किस साइड में लेके जान लग रहे हो ना, मैं सोची सिर्फ ऑडियो देख रहा, बोले ना वीडियो बनावा कोई चक्कर नहीं। हाँ जी, फाड़ फाड़ की बात हो रही है। तो वो गाना शूट हुआ और उस गाने को हम देने के कंपनी, हमें नहीं पता था पैसे भी मिलते हैं। मैंने कहा गाना अपलोड कर दूंगा, मैं अपने काम लग जाऊंगा, ठीक है। फादर साहब मुझे टेढ़े टेढ़े देख रहे थे कि कर क्या रहा है। मैंने कहा पापा ये बस ऐसे शौक के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं अपने रास्ते पे ही हूँ। पापा कर ले कोई बात नहीं तुम, मगर ये चीज नहीं छूटनी चाहिए जो पढ़ाई चल रही है। तो वो गाना हम कंपनी में देके आए, हम उनके चलने लगे तो वो कहते कि पैसे की तो बात कर लो। तो वो उनके अच्छा पैसे मिलते भी है गाने के, फिर बैठ बैठ के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके हम आ गए। फिर उस गाने को धीरे धीरे रिस्पॉन्स मिलने लगा, फिर कंपनी से कॉल आया हमें। जब मैं पढ़ाई पूरी कर रहा था मेरा इतना ध्यान नहीं था कि गाना कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। बट उसके बटवीन ही कंपनी का कॉल आया कि हम अगला गाना करना चाहते हैं। मैंने कहा सर मैं नहीं करना चाहता, मेरा तो बस शौक के तौर पे मैंने ही कर दिया। और उन्होंने कहा नहीं आप आगे करो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो उसके लिए उन्होंने कहा साइन करवाया मुझे। सेकंड गाने फिल्टर शॉट आया, उसके बाद फिर कसूते आया, उसके बाद उन्होंने साइन कर लिया। और जब मैंने फादर साहब को घर पे जाके पैसे दिए तो वो भी इस चीज में समझे कि चलो ठीक है, बच्चे क्या करवाना है, अब इसमें अगर उसका इनकम सोर्स भी आगे फ्यूचर, पेरेंट्स तो फ्यूचर को देख के बच्चे ही चलते हैं, अगर उसका फ्यूचर बन रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से सिलसिला चलता है। गुलजार भाई, आइल्स पे कितने मिनट आए? हाँ जी, आइल्स में पूरी नहीं कर पाया, क्लियर नहीं सर, फाइनल होने की थी। बार बार से पहले मैं पंजाबी सॉन्ग गाया था। हाँ, 4 कड़ी वाला, वो मैंने कवर सॉन्ग बनाया था और उसके लिए मेरी झाड़ू से पिटाई हुई थी मेरे रेट में आगे। मैं वहां +1 में जालंधर में दोस्तों ने बनवाया था कि यार चल गाना बनाते हैं ऐसे, कोई चक्कर नहीं, मैं लगना पैसे, मैं यार हम पूरे तो पढ़ लेते, मैंने रहने दे दो, मैं वैसे गाल खा के अड़ा है। तो अच्छा, ये जैसे लाडो और ये अब दादा गाना जो आप कह रहे हैं जी, ये मतलब आपकी आम जिंदगी से कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं गाने, या फिर वैसे इमेजिनेशन? आम जिंदगी से बस एक इमेजिनेशन है, जो बचपन में दादाजी को मैं देखता था, जो जितनी मुझे याद है चीजें, मैं उनको फिर कविता में लिख के सारा गाने के तौर पे उसको रिप्रेजेंट किया मैंने, जितना मुझे फील होता है। अच्छा गुलजार भाई, आपके इंटरव्यूज बहुत कम है, या मेरे हिसाब से कोई देखा हो हमने किसी मीडिया वाले के साथ, तो ऐसा क्यों है? मतलब शाई ज्यादा हो या इकोस्टिक? हाँ कह सकते हैं, मैं इंट्रोवर्ट ज्यादा हूँ, थोड़ा अंदर रहना ज्यादा पसंद करता हूँ कि हाँ काम तक है बस, ठीक इतना रहता हूँ। लेकिन आपको आना पड़ेगा। खूब इंटरव्यू देने नहीं, इगोइस्ट तो नहीं है, ये तो बात मैं छोड़ देता। मैं भी पहले आप जैसा कुछ वैसे ये सवाल मेरा सवाल ये हो गया था जब ये बोलने लगी कि हाई टाइप के हैं, हाँ। वो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जब मैं मिला था तब मुझे लगा ये तो बहुत एक सिंपल सा बात है। हाँ भाई जो मिलने कार्रवाई जैसे बहुत प्यारा है। गुलजार भाई, आप पंजाब के बारे में बताएं, पंजाब से आप प्रभावित हो तो इसीलिए आपके गानों में गन्स हैं, वायलेंस है, रोमांस है। सर गन्स की बात वो है कि यूथ को जो पसंद आता है उसी तरीके से अब मैं दोस्ती के मैसेज भी देता हूँ गाने में। अब मैं अकेले मैंने कन्या गाने बनाए, देवी गाने भी बनाए,
मगर जो मैसेज देना होता है कभी कभी दूसरे तरीके से देना पड़ता है उनके टेस्ट में जाके। गन से क्या मैसेज देते हो? गन से मैसेज नहीं, मैं तो रियलिटी दिखाता हूँ सर जो आजकल चलती है, और हर कलाकार ये चीज करता है, मैं सिर्फ अकेला नहीं। हाँ, मैं इसलिए भी, आप जैसे कह रहे थे इंटरव्यू क्यों नहीं देते, मैं इस चीज से भी नहीं देता क्योंकि हर चीज में मुझे खींचा जाता है, कोई भी चीज हो, कोई भी कंट्रोवर्सी हो, हर चीज में खींचा जाता है जानबूझ के कि गुलजार नहीं किया, जबकि गन्स वगैरह हर एक कलाकार ने या तो मेरे से पहले ही करते आ रहे ये चीज, बट मुझे वो किया जाता है कि तुमने क्यों किया। इंस्पायर भी हुए क्या आप ये गन कल्चर से? नहीं, इंस्पायर वगैरह नहीं सर, वो तो लिखित होती है, एक यूथ को इम्प्रेस करने की, गाड़ी में कैसा मतलब फील बनती है म्यूजिक के ऊपर, वो तो जब स्टूडियो में बैठते हैं तो फील बनती है, बीट के ऊपर लिरिक्स लिखते रहते हैं, और उसके हिसाब से। पंजाब में तो मूसेवाला के साथ हुआ जी, तो वो भी सिंगर था, बहुत पॉपुलर था जी, उसके आपके बारे में क्या लगता है? देखिए जो हुआ बहुत गलत हुआ है, और एक डाउन टू अर्थ रहना, मैं भी अब गांव से दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ सिर्फ इस डर से कि अब बंदा अपने गांव में भी नहीं रह सकता, आप समझ रहे हैं, अगर डाउन टू अर्थ बन के अपने गांव में रहता है, कहता है कि नहीं आप मिलो, आप अब मैं भी कहता था गांव में कि आप मिलिए हमसे आके, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब मर्जी आइए, जनता आती थी, और उसी बीच 2 इंसिडेंट हुए मेरे साथ, एक बार वो गाड़ी वाला हुआ था, उसके बाद फिर वो गन फायर का हुआ, तो सेफ नहीं फील करते, इस वजह से वहां हम शिफ्ट हो गए। गुलजार जी, जहाँ तक मुझे याद है पूरे किसान आंदोलन में हरियाणा और राजस्थान से आप इकलौते कलाकार थे जिसने किसानों के पक्ष में कॉल की, लेकिन उसके बाद आप वो वापस आपने जी, उसकी कोई खास वजह है? उसकी खास वजह सर फैमिली है, सबसे पहली बात मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ऐसा अगर इंसिडेंट करके बाहर होता है किसी मिडिल क्लास लड़के के लिए, बहुत बड़ी बात होती है, इवन मेरे से इंडस्ट्री से भी बड़ी बात है वो तो मेरी फैमिली के लिए, कि उनको कल को हानि ना पहुंचे। जब वो गाड़ी वाला हो रहा था, मेरी मम्मी पापा ऊपर खड़े देख रहे थे, उनके सामने देखते गाड़ी फोड़ के गए, तो मेरे लिए वो बहुत सदमे की बात थी, तो मुझे लगा कि इस तरीके से ये चीज अगर होती है तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए हैंडल करना आगे से। और मैं कुछ बड़े परिवार से नहीं बिलोंग करता, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में, मैं खुद के उस स्ट्रगल से आया हूँ, तो मैं ये नहीं था कि पैसे लगा के उन बंदों को भी पकड़ पाऊँ, ये कर पाऊँ, वो पकड़ पाऊँ, समझ रहे हैं? तो आपने सेट किया जी। अच्छा, जो फिल्म अभी देखी इस पे बात करते हैं, ट्रेलर में हमने देखा 18 सेकंड पे केजीएफ में जो ट्यून थी, तो वो ट्यून आई, क्या उससे इंस्पायर्ड भी फिल्म आ गई? केजीएफ का काफी पॉपुलर रही थी वो, तो देखिए बीजीएम किया है, बीजीएम जो है वो पंजाब से की है उन्होंने, और अलग-अलग थॉट्स आते रहते हैं, वही है 7 सुर है सर, वही घूमते रहते हैं इधर-उधर। अब अगर किसी भी चीज में अगर कोई फील डालते हैं तो थोड़ी बहुत खाने खाए बिना रहते नहीं। अभी गानों से फिल्मों की तरफ आने का कैसे मूड आपका हुआ? वो सर एक वही है कि सिनेमा जैसे खड़ा हो रहा था हरियाणा में, मगर एक अट्रैक्शन नहीं बन पा रही थी। एक नॉन फेस होने के नाते मैंने सोचा एक रिस्पांसिबिलिटी है, क्यों ना एक चीज इसमें बनाई जाए, और दूसरी बात सोनू सर ने मुझ पे ट्रस्ट किया था, तो मुझे लगा कि इस अपॉर्चुनिटी को हम हरियाणा में कर सकते हैं, मुझ पे ट्रस्ट करके इतना बड़ा अगर बजट लग रहा है तो मैं इसको रिस्पांसिबिलिटी के तौर पे पूरा करूं। जैसे हरियाणा की पॉलिसी है, हरियाणा की फिल्म पॉलिसी है, उसका तो बेनिफिट मिलेगा आपको हरियाणा उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं। अच्छा, आपका रियल नेम क्या है? आशीष शर्मा का रियल नेम? जी, आशीष शर्मा। तो गुलजार कैसे कहां से आया आइडिया गुलजार? गुलजार सर वैसे दोस्त चिढ़ाते थे, पंजाब में थे तो कहते थे ये बेटा गुलजार बनूंगा, ठीक है अगर लिखते रहना। हां जी, तब से मैंने कहा मैं गुलजार ही बनूंगा। जब मैंने वो फाट गाना, मैंने कहा कुछ नाम तो नहीं, आशीष शर्मा तो बहुत अजीब हो जाएगा, तो मैंने कहा गुलजार नाम अच्छा रहेगा, मगर गुलजार साहब तो बहुत बड़े हैं, तो मैंने कहा मैं छाननी वाला हूं, मैं गुलजार छाननी वाला, तो उस तरीके से मैंने वो नाम रखा। अगर फिल्म की बात करें, पूरे स्टार कास्ट से मेरा सवाल है कि इस फिल्म में भाई मैन को क्यों लिया जाए? डर तो होगा किसी और फिल्म करोगे तो? नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक केमिस्ट्री देखी गई और हमने हर एक ऑडिशन लिए गए, मेरा भी ऑडिशन हुआ है, ये जो कैरेक्टर है शिवा, इसके लिए ऑडिशन मेरा भी, और मेरे से पहले भी कुछ कैरेक्टर्स का इसी शिवा रोल के लिए हुआ है ऑडिशन, उसके बाद ही सिलेक्ट किया गया। और माई का ऐसा है कि केमिस्ट्री देखी गई किसके साथ में, हमने जब एक्ट्रेसेस देखी हरियाणा में कि किसके साथ बन सकती है, किसके साथ नहीं, ऑडिशंस हुए, तो फाइनली माई का, और वो डायरेक्टर सर की कॉल थी। सर भाई शुरुआती टाइम में जो आपके गाने आए फाट देखो सोनोटेक कंपनी में आए थे, लेकिन अब कलाकार के साथ ऐसा क्यों है? खुद का चैनल उसकी कंपनी खड़ी करनी पड़ती है। वो सर ऐसा है कि अगर मान लो कुछ कंपनियों की तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स आए, अगर हम कोई गाना हिट देते हैं 100 मिलियन देते हैं, सेकंड गाना फिर और 100 मिलियन देते हैं, तो उसके बाद बनता है कि अगर 25,000 में गाना लिएगा, सेकंड टाइम 50,000 उस आर्टिस्ट को दिए जाए। मानते हो आप इस बात को, 100 मिलियन में आपको पता है 50 लाख 60 लाख की कमाई होती है हर तरीके से, मगर वो चीज दी नहीं जाती, तो इन द एंड क्या करेगा कलाकार?
वो तो सोचेगा मैं खुद का ही वो चैनल बनाऊं तो ज्यादा बेटर है मेरे लिए। शुरुआती टाइम में सोनाटेक कंपनी कोई बॉन्ड वगैरह की है, बॉन्ड वगैरह की हो, सारे गाने मेरी कंपनी में आए। नहीं बॉन्ड सिर्फ 6 गानों का था, वो पूरा हो गया। तो उसके बाद दूसरा चैनल वाला चैनल। हाँ जी। तो तुम रिस्क वगैरह सब जैसे आप पूरा चैनल स्टार्ट किया आपकी कंपनी से। हाँ स्टार्टिंग में सर वही बात, आर्टिस्ट शुरू में आप हरियाणा में डर भी जाते हैं एक दो गाने करके कि नहीं रिस्पॉन्स आ रहा, चलो कंपनी को दे, मगर चैनल स्टैंड होने में टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, मेहनत करोगे तो उसमें लॉस भी होगा, सब कुछ होगा। अगर आप एक खड़ा करना चाहते हैं हमारा अपने नाम के तौर पे चैनल का, तो आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखिए। सर जैसे डायरेक्टर साहब हमारे पंजाब से हैं जी। और बहुत सारी फिल्मों में हिट दे चुके हैं, जी। तो आपकी और सर की बॉन्ड कैसा था जैसा आप फिल्म आ रहे थे? बहुत अच्छा सर, मैंने मतलब डायरेक्टर्स के बारे में, जैसे मेरी पहली फिल्म थी, मैंने यूट्यूब पे पहले देखा डायरेक्टर्स कैसे होते हैं, तो मैं देखता था चिल्लाते हुए बोतल फेंक रहा, बोतल फेंक रहा, वो ये कर रहे हैं, फिर से हो नहीं रहा, तो मैं डर गया थोड़ा सा पहले दिन जब सेट पे गया, मैंने कहा यार पता नहीं सर कैसे, मगर सर ने बहुत हम्बल तरीके से कि कोई बात नहीं गुजर करो, नो इशू, ऐसे करके मेरे को हैंडल किया और बहुत अच्छी बॉन्डिंग से फिल्म इशू। कुछ सीन होते हैं जो बार-बार टेक लेने पड़ते हैं जी। कभी सर ने झुकाया वगैरह नहीं सर ने कहा जैसे आप कंफर्टेबल हो, जब आप कंफर्टेबल हो। थैंक यू भैया।